आज के पुनश्चिंतन कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज चिंतन का विषय है पुनर्जन्म की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। पुनर्जन्म का अर्थ होता है फिर से जन्म ग्रहण करना। तो इस सिद्धांत में ये माना गया है कि व्यक्ति के शरीर में एक आत्मा का वास है जो अजर और अमर है। मृत्यु के बाद शरीर तो नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा ऐसे ही रह जाता है। वो अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए फिर से जन्म ग्रहण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं, रिवर्थ कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट जो है वो विश्व के प्रत्येक कोने में फैला हुआ है। कहीं भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर कोई कहेगा कि हम पुनर्जन्म या रिवर्थ को नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं। ये आदिम काल से चला आ रहा है और आज भी ऐसे ही फल फूल रहा है। तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे? इसमें दो प्रकार का मत काम करता है। एक को हम लोग कहते हैं आस्तिक मत और दूसरा को कहते हैं नास्तिक मत। प्रत्येक धर्म ग्रंथ के अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं। जो अपने पवित्र ग्रंथ पर भरोसा रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसको इस पर भरोसा नहीं होता है उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक लोग पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और नास्तिक इसके विरोध में रहते हैं। उनको तात्विक विचार जो है, जैसे ईश्वर का विचार, आत्मा का विचार, पुनर्जन्म का विचार, स्वर्ग नर्क आदि जो मेटाफिजिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो नहीं स्वीकार करता है। इसको नास्तिक कहते हैं। उसके अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है। ये जो जीवित शरीर है, चेतन युक्त शरीर है, उसी को वो आत्मा कहते हैं। और कहते हैं क्या कि जब शरीर खत्म हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, तो शरीर के साथ ही साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है और उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों के समक्ष दो प्रकार का सिद्धांत आ जाता है, आस्तिक और नास्तिक। एक पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, दूसरा उसी रूप में पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास समस्या आ जाती है कि हम लोग किसको माने और किसको नहीं माने। तो इसके लिए जांच की जरूरत पड़ती है, कुछ समझदारी की जरूरत पड़ती है, आत्मचिंतन की जरूरत होती है। आत्मचिंतन के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है और क्या गलत है। तो यदि हम आस्तिक के विचारों को माने तो प्रत्येक धर्म में अपने अपने पवित्र ग्रंथ हैं जो आदिम काल से ही चले आ रहे हैं और उनमें अभी तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, और हमको उसी को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना पड़ता है। लेकिन ये आदिम काल के हैं और हम आधुनिक काल में हैं, कंप्यूटर एज में हैं, इलेक्ट्रॉनिक एज में हैं। तो उसको हूबहू मानना हमको लगता है कि श्रेयस्कर नहीं है। और नास्तिक का जो विचार है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, वो भी इसी प्रकार से आदिम काल से आ रहा है। वो भी किंवदंती पर आधारित है। तो नास्तिक को भी स्वीकार कर लेना उतना श्रेयस्कर नहीं लगता है। फिर दूसरी बात है कि आस्तिक पक्ष पुनर्जन्म को साबित करने के लिए कोई ऐसा तर्क नहीं देते हैं जो मान्य हो, और नास्तिक वर्ग भी अपने बात को रखने के लिए कोई ऐसा तर्क नहीं देते हैं जो सर्वमान्य हो। यानी प्रमाणित करने में, आर्गुमेंट देने में दोनों पीछे के पीछे हट जाते हैं।
फिर समस्या, अब हम क्या करें, किसको माने? तो इसको जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, विश्लेषणात्मक विधि को अपनाते हैं, तो पता क्या चलता है कि यदि हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि मानने वाले बहुत हट्टा कट्ठा हो जाते हैं, और जो नहीं मानता है वो दुबला पतला हो जाता है, सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात यदि हम पुनर्जन्म को मानते हैं तब भी वही बात, नहीं मानते हैं तब भी वही बात। हमारे विकास में किसी प्रकार का, हमारे प्रगति में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। मानने वाले भी दुख से ग्रसित हैं, नहीं मानने वाले भी दुख से ग्रसित हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या सोचें? तो आधुनिक विश्लेषक जो हुए हैं, जिसको हम लोग भाववादी तार्किक संगठन के जो लोग हैं वो, और आज के जो नवयुवक वर्ग है, जागृत वर्ग है, वो हम लोग स्वयं देखते हैं कि पुनर्जन्म को मानना और नहीं मानना कोई विशेष बात नहीं रखता है। यानी कि ये जो कथन है कि पुनर्जन्म होता है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, इसको हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं, और पुनर्जन्म नहीं होता है इसको भी हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं, और इसको मानने और नहीं मानने से हमारे सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे कथन को हम लोग सार्थक कथन नहीं, निरर्थक कथन कहते हैं। सूडो प्रोपोजिशन कहते हैं, यानी कि ऐसा है जिसमें कोई विचार नहीं है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, इससे कोई अंतर विशेष नहीं पड़ता है। तो यही तो बात है कि आज के युवक जो हैं, जो जागृत हैं, वो इसे अर्थहीन कथन कह करके छोड़ देते हैं, और जिसको जैसा ज़रूरत होता है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, जब ज़रूरत होता है तो मान लेते हैं, नहीं ज़रूरत होता है तो नहीं मानते हैं, लेकिन इस पे ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये अर्थहीन है, सूडो है। तो इस पर विचार करते हुए हम यही महसूस करते हैं कि ये जो प्राचीनतम विचार है पुनर्जन्म की, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, ये तथ्यात्मक नहीं है, इसको मात्र हम कल्पनात्मक ही कह सकते हैं। कभी कभी समाचार पत्र में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें आती हैं कि अमुक जगह जो बच्चा जन्म लिया है वो पुनर्जन्म की बात करता है, लेकिन जागृत नवयुवक इसको जब जांच करके देखे हैं उस स्थान पर जा करके, तो न वो स्थान मिलता है, न वो व्यक्ति मिलता है। मिल भी जाता है तो ये बात प्रमाणिक नहीं हो पाती है। पटना में एक बार फिलोसफिकल कांग्रेस हो रहा था, उसी समय में पटना के आसपास में किसी गांव में ये बात आई कि वहाँ एक बच्ची जन्म ली है, जो उस जन्म की बात कहती है कि हम वहाँ पर राजकुमारी थे। तो उस फिलोसफिकल कांग्रेस में जो कुछ जागृत न्यू एलाइट फिलोसफर्स थे, वो दो चार ठो मिलके, उस समय में ज़्यादा गाड़ी का इंतजाम नहीं था, किसी तरह से उस गांव में पहुँचे और उस व्यक्ति को भी खोज निकाले, बात भी किए, वो बचिया भी आई। तो लोग कहता है कि ज़्यादा प्रश्न नहीं कीजिए, अकबका जाती है ये, कम से कम बात करके हट जाइए। तो ये लोग पूछते हैं कि हाँ बेटा तुम बताओ कि उस जन्म में तुम राजकुमारी थी? तो बोलती है हाँ थे। तो एक चीज़ बताओ कि तुम हाथी पर चढ़ती थी कि नहीं? हाँ चढ़ते थे। तो तुमको कौन सा हाथी पसंद है, पीला रंग का कि लाल रंग का? तो तुरंत लड़की बोलती है कि लाल रंग का। अब आप अर्थ समझ जाइए। तो यही बात है कि वो लोग, मीडिया वाले लोग, अपनी लोकप्रियता के लिए इस चीज़ को प्रश्रय दे देते हैं, ताकि उनको देखने वाले, पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान ही नहीं हैं,
उस वर्ग के भी लोग हैं जो अफवाहों पर ध्यान दे करके खुश होते हैं, उसको बार बार देखते हैं, तो उसको खुश करने के लिए ये चीज़ दिया जाता है। इंडियन नेशन के एक संपादक थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो भी इसी बात को कहते हैं। तो हम लोग संक्षिप्त समय में पुनर्जन्म पर यही कंक्लूड करते हैं कि ये एक अर्थहीन है। आपको मन होता है तो मानिए, नहीं मन होता है तो नहीं मानिए, जो करना है कीजिए। ठीक है, यही तो मेरा विचार है। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो जो श्रेयस्कर विचार है उसको आप लोगों के सामने में पेश करें, हम भी सुनेंगे, हम भी समझेंगे, हम भी सीखेंगे। नहीं तो ये बात अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें। ठीक है, बाय, टाटा।